हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में गाइज़ हम ये देखने वाले हैं, आर यू ऑन देयर माइंड। जिस भी इंसान के साथ में आप नो कॉन्टेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या जानना चाहते हो कि काफ़ी टाइम हो गया है सेपरेशन हुए या नो कॉन्टेक्ट या लेस कॉन्टेक्ट हुए, क्या वो इंसान आपके बारे में सोचता है, क्या आप उस इंसान के दिल और दिमाग में हो जिस तरीके से वो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, तो क्या वो भी आपके बारे में ऐसा सोचते हैं या आपके बारे में उनके थॉट्स क्या होते हैं, ये भी देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या आप उनके दिल और दिमाग में हो, क्या आप उनके जहन में हो। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, और यही आज का टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल रखी हैं, A to M and to Z। ओके, जिस भी इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो ना गाइज, जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो कि वो आपको अपने दिल और दिमाग में रखते हैं या नहीं, तो उनके नेम का पहला अक्षर चूज़ करना है आपने दोनों पाइल में से। और अगर आप डेक चूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपने इंट्यूटिवली एक डेक चूज़ करना है, ठीक है। डेक नंबर 1 व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मैंने सबसे ऊपर रखा है, और डेक नंबर 2 में द सन की एनर्जी को मैंने सबसे ऊपर रखा है। और अगर मान लीजिए आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है, A to M, आपके पर्सन के नेम का पहला अक्षर है, और आपको ये वाला डेक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप दोनों रीडिंग भी देख सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे वो आप पिक कर ले। ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। और अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग लेना, तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा मिलेगा, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। टाइम स्टैम्प्स और जो है वो भी आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, A to M। ओके, ये उस इंसान के नेम का पहला अक्षर है, या फिर व्हील ऑफ फॉर्चून। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे लग रहा है बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़, ठीक है, मिल सकती है इस इंसान की तरफ से। आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है, ठीक है। मे बी इस कनेक्शन का पावर आपके हाथ में आ सकता है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ गुड न्यूज़, कुछ लक आपका साथ देने वाला है। किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, आप या ये इंसान। तो चलिए जान लेते हैं गाइस। कार्ड शफल कर रही हूँ, आप उनके बारे में सोचिए ताकि हम ये जान सके, आर यू ऑन देयर माइंड। पहला हमारा यही सवाल है। हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे और उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे। ओके, आर यू ऑन देयर माइंड। 4 ऑफ कप, ओके, 4 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल। Are you on their mind? Group number 1, Star. Oh my God. With the 4 of cup and the star, yes, आप इस इंसान के माइंड में हो। पता है कैसे? यहाँ मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा इंसान है ये जो आपको विद इन 4 to 5 मंथ पहले इससे आपकी बातचीत शुरू हुई थी। मे बी कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। ज़्यादा मुझे यहाँ पे पुराना कनेक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी है। उस इंसान ने हो सकता है कि आपको अपना लव ऑफर किया और आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसको डिसअपॉइंटमेंट फील करवाया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया तब आप अपने हीलिंग पीरियड में थे। विद द स्टार कार्ड आप अपने आप को हील कर रहे थे, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। यस, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये इंसान है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक देखते हैं। मे बी जब इनका ऑफ़र आपको मिला और आपने इनको रिजेक्ट किया, ठीक है, तब आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, या आप अपने फाइनेंशियल एंड करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। मे बी आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे फाइनेंशियली, ठीक है। मे बी आप हो सकता है कि फैमिली में इकलौते हो कमाने वाले, या फिर आप जो है ना अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, या आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। अपनी सक्सेस की तरफ आप भाग रहे थे, विक्ट्री की तरफ आप भाग रहे थे विद द 6 ऑफ वैंड्स।
ये चीज़ में मुझे लगती है यहाँ पे। लेट्स सी, आर यू ऑन देयर माइंड? यस, ये इंसान को ऐसा लगता है ना कि क्यों आपने इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों आपने इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्या कमी रह गई इनके प्यार में, या इनके जो इन्होंने अपने आप को ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लगा था कि आप शायद इजीली इनके जो लव ऑफ़र को है ना एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। ठीक है, आपने इनके प्यार को क्यों ठुकरा दिया? अगर आपने नहीं ठुकराया है, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती है वही पिक करें। अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया इस इंसान के लव को, अगर इस इंसान ने आपके लव को ऑफ़र को ठुकरा दिया, तो अब ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। इनको ना इनके पास में ऑप्शंस भी हैं, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट है वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये किसी भी ऑप्शंस में जो है ना अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जो इनसे गलती हुई, इन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ठुकरा दिया, वो गलती ये दोबारा नहीं दोहराना चाहते। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से इनको एक और अपॉर्चुनिटी मिले, एक और मौका मिले, एक बार और आप इनकी लाइफ में आओ, इनको ऑफ़र दो, ताकि ये इंसान उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सके। यस, और देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विद द स्टार कार्ड ये इंसान होपफुल है कि ना शायद इनको एक मौका और मिलेगा, शायद एक मौका आप और दो इनको, या आप फिर से इनकी एक बार लाइफ में आओ, इनको ऑफ़र करो और ये तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। या ये भी हो सकता है कि जब आपने इस इंसान को ऑफ़र दिया ना, तो उस वक्त ये इंसान अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, अपने बिज़नेस को सेटअप करने में लगा हुआ था। मे बी कोई नया बिज़नेस ओपन किया हो इन्होंने, तो उसके ऊपर इनका ध्यान ज़्यादा था, क्योंकि ये इंसान के ऊपर है ना इनके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, तो ये चाहते थे कि एक बार ये सेटल हो जाए, उसके बाद ये आपके साथ में आगे बढ़े, या कनेक्शन को आगे लेकर के जाए, या आपको ऑफ़र दे, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र दे, या आपके साथ में फैमिली क्रिएट करें, मैरिज क्रिएट करें। ठीक है, ये इंसान ये चाहते थे। और देखते हैं, आर यू ऑन देयर माइंड? आर यू ऑन देयर माइंड? यस, यस गाइज, ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, बैलेंस में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये एहसास तो हो चुका है कि इन्होंने जो किया ना वो गलत था। लुक, लेकिन एक चीज़ है गाइज, यहाँ पे मैं आपको भी समझाती हूँ। वाओ, फीलिंग्स तो पहले भी थी और अभी भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं था, या ये आपके साथ में कोई कनेक्शन फील नहीं करते थे। डेफिनेटली प्यार था, कनेक्शन था, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, स्पिरिचुअल कनेक्शन था, फीलिंग्स आप दोनों की म्यूचुअल थी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला ना, जब आप इस इंसान की लाइफ में आए, जब आपने इस इंसान को ऑफ़र दिया ना, तब इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था विद द 7 ऑफ कप। ठीक है, तब हो सकता है कि ये इंसान रेडी हुआ हो अपने करियर के ऊपर फोकस करने में, या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में, है ना। तो यहाँ पे फैमिली का भी कुछ इशू मुझे लग रहा है, और इनका कोई निजी परेशानी भी हो सकती है, खास करके इनके करियर को लेकर के। मे बी ये इंसान इतने स्टेबल नहीं थे, लेकिन अब किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान उस वक्त अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अपने साथ जस्टिस करना चाहते थे। इनके दिमाग में ये था कि आप इनको छोड़ करके कभी नहीं जाओगे, आपका और इनका जो साथ है वो हमेशा बने रहेगा। मे बी आप उनको हमेशा सपोर्ट करोगे, इनको ऐसा लगा था। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तब कहीं ना कहीं अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने ना अपना करियर बनाने के चक्कर में अपने लव लाइफ को एकदम पीछे छोड़ दिया है। ओके, और क्योंकि उस वक्त इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था गाइज। मे बी ये इंसान एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते आपको ठीक से कि क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे होपफुल है ये इंसान विद अ स्टार कार्ड, कि ये इंसान को उम्मीद है कि शायद आगे जाकर के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या आप इनके प्यार को समझोगे, या फिर से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आ जाओगे विद द टू ऑफ कप। ओके, यस, लेट्स सी। अब ये तो कंफर्मेशन है कि आप इनके माइंड में हो। अब देख लेते हैं ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, फिर हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स, इनकी सोच क्या है आपको लेकर के, फिर हम देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन, और एंड में मैं इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी लूँगी। चलिए, क्या सोचते हैं
लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज ये देखिए यहाँ पे वाटर साइन है, अर्थ साइन है और यहाँ पे एयर साइन है। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ फायर नहीं है, लेकिन ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है। वैसे भी ज़ोडिएक साइन सारे आ जाते हैं। आपने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड चूज़ किया था, इट मीन्स के किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। ठीक है, डजेंट मैटर साइन है या नहीं है, अगर एनर्जी मैच कर रही है तो। चलिए देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स आपको लेकर के क्या हैं। वाओ, द हर्मिट। मुझे लगता है ना कि ये इंसान इतना ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, क्योंकि आज का टॉपिक भी यही है, आर यू ऑन देयर माइंड। देख लीजिए ये इंसान कितना ज़्यादा सोच रहा है, स्पेशली नाइट के समय जब ये इंसान अपने काम से फ्री हो जाता है। ये जो इतने सारी चीज़ें चल रही होती हैं इनके दिल और दिमाग में या इनकी लाइफ में, इनसे जब ये इंसान फ्री हो जाता है, स्पेशली नाइट के समय जब ये इंसान खुद के साथ होता है, अकेला होता है, ये इंसान के थॉट्स जो है ना आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि ये इंसान क्या इतना सोचता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इंसान है ना, इनकी रातें कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके सोचने में, आपके बारे में डीप थिंकिंग करने में ही बीत जाती है। लुक विद द एम्प्रेस। वाओ, पता है ये इतनी गहरी क्या सोच रखते हैं आपको लेकर के, क्या फील करते हैं कि इन्होंने आपको रिजेक्ट करके, आपके ऑफर को ठुकरा करके अच्छा नहीं किया। विद द एम्प्रेस, ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है। मे बी इन्होंने जब से आपको रिजेक्ट किया है, आपने इस इंसान से कांटेक्ट नहीं किया है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है विद द हर्मिट कार्ड कि नो कांटेक्ट में हो सकते हो या लेस कांटेक्ट में हो सकते हो। आपने अपनी ग्रोथ पे ध्यान दिया, आपने अपने ऊपर फोकस किया है, और वही इस इंसान को लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन थे। आपने इस इंसान की बहुत केयर की है, बदले में इन्होंने आपको क्या दिया, रिजेक्शन। तो इस इंसान के माइंड में ये चीज़ें बहुत चलती हैं, और इस इंसान की नज़रों में ना आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं, आपकी ब्यूटीज़ को देखते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं गाइज। और देखते हैं कि क्या है इनकी थॉट्स और फीलिंग्स आपको लेकर के, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड गाइज, क्वीन ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन को पता है क्या लगता है कि आप है ना अपनी मर्जी के मालिक हो। ठीक है, आप अपने शर्तों पे ज़िंदगी जीते हो, आप किसी के दबाव में नहीं रहना पसंद करते, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन हो। ठीक है, आप इंट्यूटिव हो, आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, अपनी करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो, लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, या ये इंसान भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ। ठीक है, आपसे दूर जा कर के डेफिनेटली इनको रिग्रेट है, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं कि क्यों उस दिन इन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया। ठीक है, साथ रहते तो आज ज़िंदगी कुछ और होती है ना, बात ही कुछ और होती। इतना ज़्यादा ये इंसान आपको एडमायर करते हैं। ब्यूटी विथ ब्रेन, यस, ये इंसान आपको देखते हैं ब्यूटी विथ ब्रेन। एंड लुक, डेथ की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो प्यार ख़त्म हो गया, या जो अपनापन, जो साथ था, जो ख़त्म कर दिया इन्होंने, अब ये इंसान चाहते हैं रीबर्थ। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, वो भी आपके साथ में। विद द डेथ कार्ड, ये इंसान के अंदर बदलाव आया है आपको इस रूप में देख करके, क्योंकि ये बहुत गहरी सोच में है आपको लेकर के। एंड डेथ का कार्ड जो है यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ में। विद द एस ऑफ वैंड्स, अब ये इंसान बदल चुके हैं, इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, और ये इंसान कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहता है। और क्या है इस इंसान की थिंकिंग एंड फीलिंग्स आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1, लुक, एस ऑफ कप। मैंने बोला था कि ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आप विद इन 4 to 5 मंथ पहले या तो मिले थे या बातचीत शुरू हुई थी। एंड डेफिनेटली विद द एस ऑफ कप, ये इंसान जो है ना फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, क्योंकि जैसे जैसे ये इंसान आपके बारे में डीप थिंकिंग करते हैं, इनका जो अट्रैक्शन है, इनका जो पैशन है, इनका जो प्यार है आपको लेकर के, वो बढ़ता चला जा रहा है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है गाइज, डेफिनेटली। एंड लुक, किस ये जो है ना, ये इंसान 4 ऑफ वैंड्स, 11 आपको अपना सोलमेट मानता है। आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली पहले भी फील करते थे और आज भी फील करते हैं। 11 की एनर्जी ये बता रही है कि अब ये बंदा स्टेबल हो चुका है अपनी लाइफ में, और ये इंसान रेडी है विद द 10 ऑफ पेंटिकल आपके साथ में फैमिली क्रिएट करने के लिए।
रेडी है विद द 4 ऑफ वांड्स आपके साथ में सेलिब्रेशन के लिए, फैमिली क्रिएट करने के लिए, आपके साथ मैरिज करने के लिए। आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहता है, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है। ओके, चलिए जी इनके नेक्स्ट एक्शन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से ही करेंगे हम। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। ठीक है, सारे ही जो एलिमेंट है वहाँ से मुझे यहाँ पे मेजर अरकानाज मिले हैं। अर्थ साइन से यहाँ पे टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। एयर साइन से यहाँ पे लिब्रा है, एक्वेरियस है। और वाटर साइन से यहाँ पे है डेथ की एनर्जी। और फायर साइन से यहाँ पे है लियो की एनर्जी आई थी, 11-11 का कार्ड। ठीक है, कमेंट सेक्शन में 11-11 टाइप ज़रूर करें अगर आप अपना सोलमेट मानते हैं इस इंसान को। तो चलिए जी देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। डेविल, ओ माय गॉड, ये बंदा इतना ऑब्सेस्ड है ना आपको लेकर के कि पूछो मत। ओ माय गॉड, लेट्स सी क्या एक्शन लेंगे ये इंसान। किंग ऑफ कप, वाओ। 1 मोर कार्ड प्लीज़, इनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। 10 ऑफ कप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। वाई द डेविल इज़ हियर, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों के माइंड में आएगा कि डेविल कार्ड आ गया, मैम ने ऐसे ही बोल दिया, इसको क्लैरिफाई नहीं किया। ये इतना ऑब्सेस्ड है बंदा, ठीक है, किस चीज़ के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए, रिस्क लेने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, विद अ फुल लुक, ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए। इतना ये बंदा ऑब्सेस्ड है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। मे बी यहाँ पे आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर का, रिलीजन का या स्टेटस का, लॉन्ग डिस्टेंस का, रिलेशनशिप का यहाँ पे हो सकता है कोई डिफरेंस हो। ठीक है, एज का भी डिफरेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि इंसान पहले रेडी नहीं था, आपके ऑफ़र को इसलिए नहीं ले रहा था कि इनके मन में ये डर था कि शायद फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी या फिर स्टेटस का डिफरेंस हो। तो ये इंसान अब रेडी है एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये बंदा जो है ना बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। ये बंदा जो भी है, डेविल की एनर्जी है, बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। एंड लोग किंग ऑफ कप, जो डीप फीलिंग्स जो दबाए बैठे हैं ना, वो अभी जो है ओवरफ्लो हो रही है। अब इसके मन में यही है कि एक नई शुरुआत कर लें, जो भी दिल में है वो बता दें, क्योंकि ये करना चाहते हैं आपके साथ में फैमिली क्रिएट। ओके, मैरिज करना चाहते हैं विद द 10 ऑफ कप। कंप्लीशन फील करते हैं आपके साथ में। जब भी मैरिज की बात आती है, जब भी मैरिज का ख्याल आता है, इस इंसान के दिल और दिमाग में आप छा जाते हो। ओके, यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो तो हो गया, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए इनके मैसेजेस और चेक कर लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। चलिए क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे। ओके, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, उनके पर्सन उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओहो, सो मैनी कार्ड्स गाइस, ले लेते हैं। इतने मैसेज देना चाह रहे हैं वो, आपको रुक ही नहीं रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पे है चेजर की एनर्जी। आई डू नॉट वॉन्ट टू चेज एनी मोर। मे बी इंसान थक चुका है भाग भाग के आपके पीछे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको ऑफ़र दे रहा है और आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इंसान को डर है कि ये शायद आपको खो ना दे। चेस करते थे, लेकिन अब ये थक चुके हैं चेस करके। अब ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं। ठीक है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी विल स्टिल थिंक टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। यस, ये इंसान चाहते हैं कि साथ में बैठे बात करें और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उनका सॉल्यूशन निकालें, ताकि चीज़ें ठीक हो सके, है ना। अनफिनिश्ड बिजनेस की अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी कुछ बाकी है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। तो हो सकता है कि ये आपका मैसेज हो अपने पर्सन के लिए। मे बी आप और थोड़ा सोचना चाहते हैं। ठीक है, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस तरीके से बोल रहे हो कि आपको थोड़ा और सोचने के लिए समय चाहिए। ओके, मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो डेफिनेटली इनको लगता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, तो वो ये इंसान सही करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। एंड होप की एनर्जी, अगेन यहाँ पे होप की एनर्जी है।
आई हैव नॉट गिव अप ऑन यू येट। तो डेफिनेटली इन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है इस कनेक्शन पे, क्योंकि ये आपके साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करते हैं। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। जो भी इन्होंने सीखा है इस कनेक्शन से, या आपने जो कुछ सिखाया है इस इंसान को, वो कभी भूल नहीं सकते। सैबोटेज, डेफिनेटली इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सैबोटेज कर रहे हैं। आई मेस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम। तो इनको रिग्रेट हो रहा है कि जब भी कुछ अच्छी चीज़ें होती है मेरी लाइफ में, मैं उसको ख़राब कर देता हूँ, ठीक है, या कर देती हूँ इस तरीके से। एंड लुक बॉटम ऑफ द डेक से फॉरगिवनेस। तो ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ओके, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। तो ये इंसान जो भी हुआ ना पास्ट में, उन चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी, और अपना फीडबैक ज़रूर भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग ओपन है, आप करवा सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, एन से जेड, ये है आपके आपके पर्सन की नेम इनिशियल, या फिर आपने सन का कार्ड चूज़ किया है और इस वाले डेक को चूज़ किया है। वेलकम योर रीडिंग विद द सन कार्ड। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंसान जो है आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ में, या तो हो सकता है कि न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ और भी दिख रही है कि इस इंसान का जो इनर चाइल्ड है ना, वो आपके सामने ही कहीं ना कहीं निकलता है। बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के। एंड डेफिनेटली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डाउन भी फील कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है कभी कभी, क्योंकि हो सकता है कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। और जो भी प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके ये इंसान जो है एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव है। यस, विद द सन कार्ड आपको अपनी खुशियाँ मानते हैं, आप इस इंसान की लाइफ में लाइट ऐड करते हो, ठीक है, खुशियों से भर देते हो इनके जीवन को। विद द सन कार्ड लियो हो सकते हैं ये इंसान, या आपका साइन हो सकता है। चलिए जी, जो हमारा पहला सवाल है, आर यू ऑन देयर माइंड, क्या आप इस इंसान के दिल और दिमाग में हो? ग्रुप नंबर 1। ओके, विद द वर्ल्ड कार्ड, पहला कार्ड आया है वर्ल्ड का है यहाँ पे। लेट्स सी, आर यू ऑन देयर माइंड? ग्रुप नंबर, ओह माय गॉड, ग्रुप नंबर 2, क्या लगता है आपको, क्या सोचना है आपका कि क्या आप इस इंसान के माइंड में हो, दिल और दिमाग में हो? ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। चलिए जी देख लेते हैं। और माय गॉड, लवर्स गाइज, व्हाट, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, यस, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। विद 8 ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ कप, सारे ही कार्ड्स, किससे मैं छोड़ूं, किसे मैं गिनती में लूं, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी है, द मैजिशियन की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ कप की एनर्जी। गाइज डेफिनेटली 101%, 1000%, इनफैक्ट 1000% आप इस इंसान के माइंड में हो। ये कैसे कन्फर्मेशन हुआ? लुक एट द कार्ड, द मैजिशियन, ठीक है, लुक एट द कार्ड, द वर्ल्ड की एनर्जी। आपके साथ में ये इंसान कंप्लीशन फील करते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। एक सेकेंड मैं ऐसे रख लेती हूँ इसको। वर्ल्ड की जो एनर्जी है गाइज, ये ट्रैवल को बताती है, ठीक है, कंप्लीशन को बताती है। ये इंसान जो है ना, रेडी है आपकी तरफ ट्रैवल करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। इतना ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है कि अब इस इंसान से रुका नहीं जा रहा है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, ये मौका ढूंढ रहा है कि कब मुझे एक मौका मिले, कब मैं इस इंसान की तरफ जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस है विद द वर्ल्ड कार्ड। या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या इस वक्त हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में हो, या इस वक्त हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट हो सकता है। डेफिनेटली ये इंसान जो है ना आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहता है। ये कंफर्मेशन है कि आप इस इंसान के दिल और दिमाग में हो, और इतना ज़्यादा हो कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। लुक द मैजिशियन, और मैजिशियन के सिर के ऊपर, जो मैंने हर बार आपको बताया, अगर आप टैरो रीडिंग देखते हो मेरे चैनल पे, तो इन्फिनिटी का जो साइन है वो ये बता रहा है कि इस इंसान के दिल और दिमाग में ना आप 24/7 रहते हो।
ऐसा नहीं है कि एक पल ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं या नाइट के समय ये आपके बारे में सोच रहे हैं या सुबह उठ के आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कहीं पे भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, किसी के भी साथ में हो, दिल के एक कोने में, दिमाग के एक कोने में आप जो है ना इस इंसान के थॉट्स में रहते हो, हर वक्त चलते रहते हो विद द मैजिशियन कार्ड। और ये इंसान है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ताकि आप इस इंसान को मिल जाओ, फिर से बातचीत शुरू हो जाए। एंड डेफिनेटली ये इंसान है ना कुछ भी करने के लिए रेडी है आपको पाने के लिए। लुक, क्योंकि मैजिशियन के पास सारे एलिमेंट्स है, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। कुछ भी ये इंसान शाम दाम दंड भेद की जो नीतियाँ होती है, ये सारी नीति अपनाने के लिए रेडी है, क्योंकि ये आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ में सक्सेस देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको आपकी तरफ जो है ना एक अट्रैक्शन फील होता है विद द मैजिशियन। ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग देखते हैं, अट्रैक्टिव देखते हैं। एंड ये इंसान चाहता है कि आप इनकी लाइफ में फिर से आ जाओ। ये 1000% यहाँ पे एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पे आई है कि ये इंसान आपको जो है ना आपके बारे में सोचते रहता है हर वक्त। एंड लुक अगेन, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस वक्त ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफ़र कर रहा है, बहुत कुछ झेल रहा है, ठीक है, लेकिन इनको पता है कि मुझे हीलिंग एनर्जी कहाँ मिलेगी, मुझे कहाँ सपोर्ट मिलेगा, कहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगी। तो ये इंसान पीस ढूंढ रहा है अपने जीवन में, और इनको पता है पीस कहाँ मिलेगा, आपकी तरफ जब ये इंसान मूव ऑन करेंगे, या सॉरी आपकी तरफ जब ये इंसान आएंगे, ठीक है, विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। ये मूव कर रहे हैं आपकी तरफ। मे बी आप दोनों एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, क्योंकि यहाँ पे ये 2 कार्ड्स ने कंफर्मेशन किया है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हो। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है गाइज। ये इंसान को लगता है ना कि जो फीलिंग्स ये इंसान आपको लेकर के फील करते हैं, जो पैशन ये इंसान आपको लेकर के फील करते हैं, जो अट्रैक्शन ये इंसान आपको लेकर के फील करते हैं ना, वैसा इस इंसान को किसी के भी साथ में फील नहीं होता। डेफिनेटली ये इंसान लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, जैसे कि मैरिज, ठीक है, पार्टनरशिप, यस, ये इंसान करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपना सोलमेट मानते हैं। और इनको ना ऐसा भी लगता है कि जैसे आप इनकी लाइफ में आकर के ना इनकी लाइफ को कंप्लीट बना रहे हो, ओके। एंड यहाँ पे डेफिनेटली ये इंसान विद द लवर्स कार्ड, क्योंकि नंबर 6 का कार्ड होता है लवर्स का, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। इनको आपसे मिल करके पता चला है कि जी लव कैसा होता है, प्यार कैसा होता है, कि प्यार करने वाले लोग कैसे होते हैं। एंड पीछे यहाँ पे सन की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। इट मीन्स कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के फील करते हैं, और आपके साथ में बहुत स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को ये चाहते हैं, यूनिटी, लव, पार्टनरशिप आपसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ है जिसकी वजह से इनको आपसे दूर जाना पड़ा। अब वो क्या है वो मैं बाद में देखूंगी। लोग यहाँ पे 3 ऑफ कप की भी एनर्जी है। कितनी बार मैं कहूँ कि ये इंसान रीयूनियन चाहता है, ये इंसान वापस आना चाहता है, ये इंसान सेलिब्रेशन चाहता है, मैरिज चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है। लोग 3 ऑफ कप की एनर्जी, ये इंसान रीयूनियन में आना चाहते हैं गाइज आपके साथ में। इस इंसान की गुड एनर्जीज मुझे दिख रही हैं इस वक्त। 3 ऑफ कप, ठीक है, सेलिब्रेशन, रीयूनियन, फ्रेंडशिप को बढ़ाना, दोस्ती को और बढ़ाना, एक लेवल आगे लेकर के जाना, ओके। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। अगेन ये जो कार्ड होता है विद द 8 ऑफ वैंड्स, ये फिर से एक्शन का ही कार्ड है। मे बी यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि विद इन 10, 6, 8 या 3, 10, 6, 8 या 3 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी भी महीने की 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख या 3 तारीख, ठीक है। पता नहीं क्यों मैंने ये बोला, मेरे माइंड में आया और मैंने बोला। ये इंसान की आपसे बात हो सकती है, और मे बी ये मंथ भी हो सकते हैं, जैसे कि जनवरी का महीना तो चला ही गया है, मार्च का महीना चल रहा है, तो मे बी ये जो तीसरा महीना चल रहा है इसमें आपसे आपकी बात हो सकती है, या ये इंसान आ सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है, या जून के महीने में, ठीक है, जून, अगस्त, ये मंथ हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, ये इंसान वापस आए आपकी लाइफ में, ओके। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ गाइज, तो यहाँ पे देखिए किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और देखते हैं आर यू ऑन देयर माइंड,
एक बार कंफर्मेशन हो चुका है यहाँ पे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मुझे एक बार लवर्स का कार्ड भी देखना है, वो मैं आपको बताऊंगी। आर यू ऑन देयर माइंड, ग्रुप नंबर 2, आर यू ऑन देयर माइंड? यस, लुक एट द कार्ड गाइज विद द हर्मिट। ये डबल कंफर्मेशन है कि ये इंसान है ना आपके बारे में 24/7 सोचते रहते हैं, लेकिन स्पेशली नाइट के समय जब ये इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो है ना अकेला फ्री होता है, जब आज़ाद होता है, कोई काम नहीं होता है इसको, जब ये इंसान अपने साथ होता है, अपने रूम में होता है, अकेले होता है, तो ये इंसान डीप थिंकिंग करने लग जाते हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड डेफिनेटली विद द 7 ऑफ पेंटिकल, पेशेंस, इनको पता है कि थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा इनको, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने रिश्ता को एंड किया, कनेक्शन को एंड किया विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान पेन में है, आपको खो करके, अपने प्यार को खो करके, अपने लवर को खो करके ये इंसान दुखी है, परेशान है और बहुत पेन में है, बहुत लॉस फील कर रहे हैं, जैसे कि कुछ ख़त्म हो गया इनके जीवन से, या कोई बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है, बहुत इनको रिकवर करना है। ठीक है, और इनको रिकवर करना है तो इनको आपकी तरफ आना होगा। एंड पता है इनके दिल में क्या है, और कि ये इंसान चाहते हैं कि भाग के ये इंसान आपकी तरफ आए और एक नई शुरुआत करे, एक न्यू बिगनिंग करे, क्योंकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। ये इंसान आपको पाना चाहते हैं एंड विद द चैरियट डेफिनेटली ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, आपको बहुत पसंद करते हैं ये इंसान। यस, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा ये इंसान जो है ना ऐसे फास्ट थिंकिंग इनके माइंड में बार बार आना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक थॉट्स जो है ना आपको लेकर के इनके माइंड में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉरस वर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, अब ये तो कंफर्मेशन हो गया कि ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। अब ये जान लेते हैं सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। ओह माय गॉड, सोचते क्या है गाइस? पहले तो देखिए ये इंसान क्या सोचते हैं कि आपके साथ बात करके ना इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरा इस इंसान को लगता है ना कि मे बी यहाँ पे ऐसा सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि एक इंसान कम बोलता है, दूसरा इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा बोलता है आप दोनों में से। अब मे बी आप हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो जो आप बोलते थे ना ये इंसान को वो चीज़ें याद आती है कि यार कितना बोलती थी वो, कितना बोलता था वो, या कितना किस तरीके से बात करता था। ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन करने का जो तरीका था, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं आपके बारे में जानने के लिए। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या हो रहा है आपके जीवन में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंसान आपको स्टॉक करते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यंग एंड यूथफुल आपको देखते हैं, चाहे आपकी एज जो भी हो। इनको लगता है कि आपके अंदर एक बच्चा है। ठीक है, एक जवान इंसान है, एक बच्चा है जो कभी भी कुछ भी, बहुत चुलबुला सा है, बहुत इनोसेंट सा है। इस तरीके की एनर्जी इस इंसान की है आपको लेकर के, सोचते हैं ऐसा, इनकी थिंकिंग है ऐसे, इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। ये इंसान स्टॉक कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। एंड द सन क्यों कर रहे हैं स्टॉक, पता है? क्योंकि ये इंसान आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। ओके, जब ये इंसान आपसे दूर होते हैं इनकी फीलिंग्स एकदम डाउन हो जाती है कि नहीं यार, मुझे उसके साथ रहना, उसके पास जाना है, वो मेरी रियल हैप्पीनेस है, वो मेरी खुशियों का ख्याल रखता है, वो मुझे खुश रखता है, मैं उसके सामने बेफिक्र होकर के जैसे भी मैं हूँ वैसे मैं रह सकता हूँ। आपके सामने कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, एक बचकानी हरकतें भी करनी होती है तो ये कर लेता है बिना सोचे समझे। ठीक है, जैसे एक अच्छा दोस्त होता है ना जिसके सामने हम कुछ भी बिना सोचे समझे बोल सकते हैं, वो हमारी गलतियों को भी सुधारता है, हम में कोई कमी होती है उसको भी वो दूर करता है। सेम इसी तरीके से इस इंसान को लगता है कि ये ना एकदम बिंदास रहते थे आपकी तरफ, और आप इस इंसान की लाइफ में लाइट ऐड करते थे, खुशियाँ लेकर के आते थे, हैप्पीनेस लेकर के आते थे। एंड डेफिनेटली विद द सन कार्ड ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। लुक विद द एम्प्रेस, ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। इस इंसान की नज़रों में आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा है गाइज, क्योंकि आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है, प्यार दिया है। ओके, लेट्स सी और क्या है इनकी थिंकिंग और फीलिंग आपको लेकर के। ओ माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्चून।
पॉजिटिव चेंज, कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है विद इन 10 डेज़। हम नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे इनका, लेकिन मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है विद इन 10 डेज़ के अंदर अंदर हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, कोई चेंज देखने को मिले, कोई ग्रोथ मिले इस कनेक्शन में। ओके, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, लेट्स सी। यहाँ पे ना आप दोनों के बीच में ना कोई कास्ट कल्चर का या रिलीजन का मुझे डिफरेंस बहुत मेजर दिख रहा है गाइज विद द हेरोफेंट। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो ऑलरेडी या तो मैरिड है, ओके, और अगर मैरिड नहीं है, सिंगल है टोटली, तो आप दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर है डेफिनेटली। मैंने ये पूछा था कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। जब बंदे को इतना प्यार है, बंदी को इतना प्यार है, इतना लगाव है, इतना सोचते हैं, तो ये एंडिंग क्यों, ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों? क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कास्ट कल्चर का या कम्युनिटी का कोई इशू है, ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग हैं, आप दोनों के रिलीजियस अलग अलग हैं। लेकिन लुक, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी, हमने यहाँ पे ये भी पूछा है कि क्या है इनकी थिंकिंग और फीलिंग आपको लेकर के। तो हेरोफेंट का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि जो भी हो, चाहे आप दोनों का कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, रिलीजन अलग हो, ये इंसान आपको ना उसी तरीके से अपनाएंगे जैसे इनकी कम्युनिटी में लोग एक लड़का एक लड़की को शादी करके लाता है, उसी तरीके से, ठीक है। ये बिल्कुल भी बदलेंगे नहीं उन चीज़ों को। ये इंसान क्योंकि है ना आपको बहुत पसंद करता है, ट्रेडिशनल तरीके से ये इंसान जो है आपको अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहता है। यस, मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो या ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है। एंड लुक, 6 ऑफ कप, ये इंसान आपको डेट करना चाहता है। यस, ये इंसान आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहता है, ठीक है। लेट्स सी, और देखते हैं क्या है इनकी थिंकिंग और फीलिंग आपको लेकर के, क्या है इनकी थिंकिंग और फीलिंग आपको लेकर के। ओ माय गॉड, इतना शफल करने के बाद में भी ये कार्ड आ गया, 6 ऑफ कप। तो डेफिनेटली ये तो कंफर्मेशन है सेकेंड टाइम कि ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, क्योंकि आपको अपना सोलमेट मानता है, ओके। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। इनकी थिंकिंग और फीलिंग यही है कि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये भाग के आपके तरफ आना चाहते हैं। मे भी कुछ प्लानिंग चल रही है, ठीक है, कुछ प्लानिंग बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बैलेंस में आना चाहते हैं। लुक, यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ये इंसान फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, ओके। एंड यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, जो आपको ये इंसान बहुत एक एंजल की तरह देखते हैं, एक हीलर की तरह देखते हैं, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बना करके चल रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं विद द 2 ऑफ वैंड्स। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे टॉरस वर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हेरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पे किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, या फिर सजिटेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पे, ओके। चलिए इनका अगला कदम देख लेते हैं, नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं क्या होगा आपके लिए। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। चलिए जी देखते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो थर्ड पार्टी को छोड़ करके ये इंसान आएंगे आपकी तरफ। यस, मे बी थर्ड पार्टी को बिना बताया है। स्टार की एनर्जी है। लेट्स सी, एक बार मैं चेक करूंगी व्हाई द 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। व्हाई द 7 ऑफ वैंड्स इज हियर, सोर्ड्स इज हियर, ओके। देखिए, थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है गाइज, ज़रूरी नहीं है कि इंसान मैरिड हो। अगर मैरिड है तो थर्ड पार्टी के साथ काम कर कर करके ये थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। अब इनको ना थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है, साफ बात है, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी कोई और इंसान नहीं है, जो भी है, कम्युनिटी है, कास्ट है, कल्चर है, रिलीजन है, तो ये इंसान है ना अब उन चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। थर्ड पार्टी के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। मे बी ये इंसान अचानक से आए, बिना बताए थर्ड पार्टी से निकल करके आए, क्योंकि ये अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था ना पास्ट में, ठीक है, तो भी अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो ये इंसान की जो नज़रें हैं वो पीछे की तरफ है और ये जा रहे हैं, तो ये भी हर्टफुल हुए हैं, ठीक है। इनको भी तकलीफ हुई है। इस इंसान ने तलवार उल्टी पकड़ रखी है। इसका मतलब ये है कि इसके भी हाथ छिले हैं, कटे होंगे,
दर्द हुआ होगा, खून बहा होगा, इनको भी तकलीफ़ थी, लेकिन बैकग्राउंड अगर आप देखोगे येलो है तो ये इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव है और आपके ऊपर ही इनका फोकस है, क्योंकि ये आपको ही अपना लव ऑफ़र, आपको ही कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ में ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं और इस चीज़ को लेकर के ये इंसान होपफुल है विद द स्टार कार्ड। ये अभी चीज़ों को हील करेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है आने में, लेकिन 10 नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर हो सकता है कि इंसान आपकी लाइफ में आए, आपसे बात करे, क्योंकि ये आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ये तो इनका एक्शन हो गया। अब इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपको। ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए जी बताइए। ग्रुप नंबर 2 के लिए उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक कार्ड हो लूँगी मैं, ठीक है, चलिए जी। यहाँ पे है टाइम की एनर्जी। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो डेफिनेटली इनको इस बात का भी डर है कि शायद बहुत टाइम ले लिया इन्होंने आने में, एक्शन लेने में, तो इनको थोड़ा डर भी लगता है कि शायद एक्शन लेने में ज़्यादा ही इन्होंने टाइम ले लिया है। तो वो बताना चाह रहे हैं आपको इरिप्लेसेबल, डेफिनेटली द वे यू लव कैन नेवर बी मैच। तो इन्होंने बहुत से लोगों को हो सकता है कि देखा हो अपनी लाइफ में आते हुए जाते हुए, लेकिन जो प्यार इनको आपसे मिला है, जो अपनापन इनको आपसे मिला है, वो किसी के भी साथ में मैच नहीं करता, ठीक है। तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस इंसान के दिल में जो जगह है ना आपके लिए, वो स्थान ये इंसान किसी को नहीं दे सकते, या इरिप्लेसेबल हो, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ओके, एंड डेफिनेटली गॉसिप की एनर्जी है, एंड यहाँ पे हेरोफेंट की भी एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं तो इस इंसान को डर था कि पता नहीं लोग क्या बात करेंगे। आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक्स, कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। पहले हो सकता है कि ये लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे कुछ छुपाया हो। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। तो हो सकता है कि इंसान कुछ बताना चाहता हो, आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हो कि ये क्यों आपसे दूर चले गए थे, या आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। इनसेपरेबल, डेफिनेटली आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट एंड डिस्टेंस। आप दोनों के बीच में चाहे कितनी भी दूरियां हो, आप दोनों को ना कोई भी अलग नहीं कर सकता, ठीक है। आप इनसेपरेबल हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए। अब सिंस आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। तो डेफिनेटली ये जहाँ भी रहते हैं, जब भी बैठे रहते हैं अकेले खास करके, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनके जीवन में अभी कुछ मिसिंग है, ठीक है। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो जो कुछ भी हुआ है ना, उन चीज़ों से आप दोनों ही कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो, ये इंसान ये कहना चाहते हैं आपसे। एंड बॉटम से है यहाँ पे थर्ड पार्टी, देयर वेयर अदर थिंग्स दैट गोट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो डेफिनेटली यहाँ पे ना एक जो मैंने आपको बोला ना, कास्ट कल्चर का, कम्युनिटी का, रिलीजन का, जो है ना स्टेटस का, ये मेजर डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी तो थी आप दोनों के कनेक्शन में। अब ये मैं नहीं कहूँगी कि कोई अदर बंदा या बंदी थी, मे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देयर वेयर अदर थिंग्स, तो कुछ अदर चीज़ें भी थी, है ना। कि इस इंसान को पहले रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा परवाह थी, बहुत ज़्यादा ख्याल था, लेकिन आपसे दूर रह करके भी इनको सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला। आपके ही बारे में 24/7 सोचते रहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि जो अदर थिंग्स थी, जो अदर चीज़ें थी, वो ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, आप ज़्यादा मायने रखते हो, इसलिए इंसान रेडी है, ठीक है, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बुकिंग करवा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।